चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया टाइप शुरू नहीं किया था deliberately because many of you were absent on last lecture। तो इस वजह से मैंने नया कोई टॉपिक शुरू नहीं किया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में। अभी अपन आज नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल नंबर तो थोड़ा कम ही आज भी, 5-6 लोग कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट ठीक है, we can start. So we are done with the substitution method, है ना? If I am not wrong, we are done with the substitution method. And अपन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या होगा ना, अलग अलग टाइप्स आएंगे, मतलब इतने सारे टाइप्स हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। तो ऐसा होता है कि जब सब कुछ मिक्स में रहता है तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट डोंट वरी, एक्सरसाइजेस इतने बड़े बड़े नहीं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलो देखो, integrals of type. So 5.1 was based on basic formula, 5.2 was based on substitution method, and now 5.3 is based on integrals of type, of which type? A e raised to x plus b upon c e raised to x plus d. If you have integrals of this type, then numerator, we use this formula, matlab numerator is replaced by a into denominator plus d by dx of denominator. मतलब क्या है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। Numerator, what is numerator? This is numerator, okay. This numerator is replaced by what? A into denominator, plus d by dx of denominator. Plus what? D by dx of what? Denominator, okay. So this is the way to replace the given numerator. देखो अब इससे क्या होगा, what will happen? देखो, हाँ ध्यान दो अच्छे से। एग्जाम्पल से ही करें एक बार, ओके। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का ये जो है एक्सप्रेशन, वो कैसे बन जाएगा? देखो, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तुम्हें, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रेशन, व्हाट यू डू, थोड़ा लेटर्स में देखना मुश्किल है, बट डोंट वरी, अभी तुरंत अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीग्रल है। अब तुम्हारा जो न्यूमरेटर है ना, दिस न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ओके। योर न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस गिवन एक्सप्रेशन, a into c e raised to x plus d प्लस, हाँ b चाहिए थे यहाँ पे, b चाहिए था, b into d by dx of this, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? c e raised to x, है ना, अपॉन what? c e raised to x plus d, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? रिप्लेसमेंट करनी है, ओके। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू वन एग्जाम्पल, उससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी ऐसे लेटर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन पहले, ओके। वी विल डू थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज इट इज सिंपल। फर्स्ट एंड सेकंड बाद में करेंगे, पहले थर्ड करते हैं। लुक एट दिस, थोड़ा इस टाइप का एसेंस तभी आएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसा फॉर्मेट है, 3e raised to x plus 4 upon 2e raised to x minus 8 dx। हाँ, लिखने के लिए टाइम दूंगी मैं, डोंट वरी। तो देखो पहले समझ लो, ठीक है, पहले समझ लो कि क्या है। देखो ये सेम फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तुम्हें, सेम फॉर्मेट है। a e raised to x plus b, you have 3e raised to x plus c, you have c e raised to x plus d, you have 2e raised to x minus c. See, plus and minus doesn't matter.
प्लस एंड माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, e रेज टू x चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट्स चाहिए। ओके, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू फॉलो सेम मेथड। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, क्या है अपना रूल, जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो व्हाट वी डू, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर, 3e raised to x minus 4 equal to a into denominator. What is denominator? 2e raised to x minus 8. This is denominator, plus b into d by dx of what, denominator. देखो क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी चीज क्या, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस चेन रूल से सॉल्व हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वहां पे काफी एडजस्टमेंट सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं। तो ऐसा समझ के चलो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये वाली एडजस्टमेंट करनी है। ओके, ऐसे तो क्या हो जाएगा फिर, देखो 3 e raised to x minus 4 is equal to a into 2 e raised to x minus 8 plus b into, what is differentiation of 2 a raised to x? It is 2 a raised to x. What is differentiation of 8? It is 0. ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा रिप्लेसमेंट। किसको रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है बाय दिस एक्सप्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ए एंड बी। ए एंड बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि ए क्या है, बी क्या है, ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। सो ना आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ व्हाट, ए एंड बी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, एज पर माई रूल आई हैव रिप्लेस्ड दिस न्यूमरेटर बाय दिस एक्सप्रेशन। कैसे रिप्लेस किया हमने, न्यूमरेटर, हाँ यहाँ पे प्लस, सॉरी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, इस तरीके से हमने रिप्लेस किया उसको। चलो नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब हमारा टारगेट क्या है, a एंड b के वैल्यूज फाइंड आउट करना। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, a इंटू दिस क्या आ जाएगा, 2a e raised to x, a इंटू 8 minus 8a plus 2b e raised to x। ठीक है, देखो e raised to x के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा, 3e raised to x plus 4 is equal to 2a plus 2b e raised to x minus 8a। Okay, now we need to equate, so let's equate। okay, equate, okay, equating the terms, equating the terms क्या आएगा, 3 एंड ये 2a प्लस 2b। देखो e रेज टू x के सामने कौन है, 3, यहाँ पे e रेज टू x के सामने कौन है, 2a प्लस 2b। ठीक है, सो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। उसके बाद दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, तो मैंने इक्वेट कर लिया। ओके, सो a कितना मिला फिर तुम्हें, हाउ मच इज a, प्लस 4 अपॉन माइनस 8। सो व्हाट इज a, a इज माइनस हाफ, a हमें मिल गया माइनस हाफ। ठीक है, नाउ a इज माइनस हाफ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो उसको, 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 2b। so this 2 and this 2 will go, 3 is equal to what, minus 1 plus 2b, तो 1 को शिफ्ट कर दो, that becomes 4 is equal to 2b। ठीक है, so b is how much, b is equal to 2।
b is equal to what? 2. Okay, so I got a and I got b. Now further process, देखो अब क्या करना पड़ेगा मुझे. Look at this. a और b की तो वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की है ना. Now let's come back to expression number 1. क्या है अपना एक्सप्रेशन नंबर 1? देखो, दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1. क्या है वो? 2 3e raised to x. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, इक्वल टू a इंटू 2e raised to x minus 8 plus what? b into 2e raised to x. Now I need to substitute the values of a and b at this stage. इस स्टेज पे हम क्या करेंगे? a and b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज substituting a is equal to minus half and b is equal to 2. So a के जगह पे अपन क्या रख देंगे? minus half. और b की जगह पे अपन क्या रख देंगे? रख दिया. ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप. अब मेरा इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज आवर इंटीग्रेशन. I is equal to integral 3e raised to x plus 4 upon 2e raised to x minus 8 dx. Okay, so this is our what? Integration. Now let's replace this by this expression. इस एक्सप्रेशन से उसको रिप्लेस कर दो. minus half 2e raised to x minus 8 plus 2 into 2e raised to x, this is the numerator, upon 2e raised to x minus 8 dx. क्या किया मैंने? वो जो 3e raised to x plus 4 था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय दिस. ठीक है, क्या है वो? माइनस हाफ प्लस 2e raised to x minus 8 plus 2 into 2e raised. Now let's separate it out. Okay, let's separate it out. Upon dx ओके. सो मैंने इनको क्या किया? सेपरेट किया. अब सेपरेट करने के बाद मुझे पता चला कि ये और ये तो क्या होता है? चला जाता है. ये और ये चला गया है ना. 2e raised to x minus 8 and 2e raised to x minus 8 जो है वो चला गया. सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? इंटीग्रल माइनस हाफ dx प्लस इस 2 को बाहर निकालो, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे. सो अंदर क्या बचा फिर हमारे पास? 2e raised to x अपॉन 2e raised to x minus 8 dx. ठीक है, so what is this? minus half dx is what? minus half dx is minus half x. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको कैसे करते हैं सॉर्ट आउट. देखो, अगर तुमने वो सेकेंड एक्सप्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो तुम्हें दिखेगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. मतलब कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन है. देखो अपना f dash of x अपॉन fx, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है. मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहां पे प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. ओके, सो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसको लिख सकते हैं अपन log of mod of denominator. अब ये कहां से आया? ये फॉर्मूला आया कहां से? तो अगर तुम fx को t लोगे, देखो मैं प्रूफ करके बताती हूँ इसको. प्रूफ दिमाग में बैठता है तो बिठाओ, अदरवाइज लीव इट. ओके, सो t इज इक्वल टू fx लिया मैंने. ठीक है, सो dt by dx क्या हो जाएगा? dt by dx will be f dash of x. dt क्या हो जाएगा? f dash of x dx. ठीक है, ये हो जाएगा dt. तो f dash of dx को क्या लिखेंगे अपन? dt. और fx को क्या लिखेंगे अपन? t. So this becomes what? log of mod of t. This becomes what? log of mod of fx. So अगर ये समझ में आता है लॉजिक तो अच्छी बात है.
अगर नहीं दिमाग में जा रहा है तो जस्ट रिमेंबर, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो राइट इट एज लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे फिर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और ये 2 तो है ही यहाँ पे, सो आई विल राइट दिस 2 प्लस, ठीक है। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। क्यों लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, दैट्स इट। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो समझ लो एक बार इसको, ओके अच्छे से, सिंपल है, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, अलग कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं। टाइमिंग का नहीं रे, मुझे अभी तक कुछ टाइमिंग का नहीं पता चला, तो पता नहीं अभी क्या करने वाले हैं। स्पेशली मुझे तो ये तो हो जाएगा 12th का तुम्हारा, लेकिन मुझे मे बैच का टेंशन है, वो पता नहीं अभी क्या होगा। लेट्स सी। स्टैट्स तो तुम्हारा कब का शुरू हो गया ना भाई, स्टैट्स तो कब का शुरू हो गया है अनुजा, से क्यों बोल रही है? अच्छा फाउंडेशन का, ओ वो तो कर लेंगे, उसका कुछ नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, वो ऑल्टरनेट मतलब 3 दिन मैथ्स 3 दिन स्टैट्स ऐसे करके हो जाएगा, उसका कुछ लोड नहीं है इतना। हमने अभी ये नवंबर का वैसे ही किया था ना, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट शायद तुम्हारे बैच का इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि तुम्हारे कॉलेजेस भी शुरू है ना। हाँ नवंबर का मेरा पोर्शन कब का खत्म हो गया, दिवाली से पहले ही खत्म हो गया, 1 तारीख को खत्म हो गया मेरा नवंबर का सिलेबस। चलो आगे बढ़े। अच्छा 15 स्टूडेंट्स है क्या आईएससी के, उसमें से बिशप्स के अगर लोग रहेंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा मॉर्निंग में, लेकिन बाकी जो है ना उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे सर। मैंने सबसे पहले अभी मतलब स्केड्यूल के लिए जब कॉल किया था तब मैंने इसी के बारे में सबसे पहले पूछा था कि सर मैं बैच का कैसे करने वाले हैं अपन। सर बोले कुछ आईएससी के बच्चों को करना पड़ेगा ऑनलाइन अटेंड, बिशप्स वालों का हो जाता है बट बाकियों को। 2 e raised to x plus 5 2 e raised to x plus 1 dx ट्राई करोगे एक बार? यस सेम पैटर्न है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। देखो a e raised to x plus b
सी ई रेज टू एक्स प्लस डी, यही फॉर्मेट है। एक बार ट्राई तो करो, चलो गिव इट ट्राई। आ रहा है आंसर? अच्छा, मॉड्यूलस को तूने एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा क्या? अभी तुम्हें ऐसे एक्सरसाइजेस दिखेंगे जहां पे ना क्वेश्चंस कम है लेकिन थोड़े से लेंदी है। अभी देखो इसमें 4 ही क्वेश्चंस है लेकिन लेंदी है थोड़े से, है ना। ए और बी के वैल्यूज क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? तभी मैं सोचू यहाँ पे फैक्टोरियल कैसे आया, फिर बाद में समझ में आया कि तूने मॉड्यूलस को एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा है। हम्म। a is equal to 5 and b is equal to -4, no? करेक्ट करेक्ट, गुड मानसी। बाकी लोगों का आया? अनुजा, ए और बी के तो वैल्यूज बताए नहीं, तो पीछे के देख के आंसर तो नहीं बताते ना तुरंत। दिवाली कैसी हुई सबकी? सबसे बढ़िया दिवाली तो देव की हुई है इस बार। घूमने गया था मस्त, मुझे करना था इस बार वैसा, somehow हो नहीं पाया। मुझे जाना था कहीं घूमने इस बार दिवाली की छुट्टियों में, घर पे नहीं रुकना था, बट नहीं हो पाया, क्या करें। चलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? 2 e raised to x plus 5 प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव 2 e raised to x, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। नाउ 2 e raised to x plus 5 is equal to 2a e raised to x plus a, है ना, a से अंदर मल्टीप्लाई किया 2b e raised to x, ठीक है। नाउ कलेक्ट दिस एंड दिस, 2 e raised to x plus 5, 2a plus 2b e raised to x plus a, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग द टर्म्स, इक्वेटिंग द टर्म्स, ये देखो 2 इज व्हाट?
this. And +5 is what? है ना? तो a का तो वैल्यू मिल गया हमें, तो a का वैल्यू अपन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 2 इक्वल टू, सारे टूज को हटा देते हैं, सारे टूज को हटा देते हैं. सो ये हो गया a प्लस b, और a कितना है? 5 प्लस b. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू हाउ मच? -4. ओके, a इज इक्वल टू +5, b इज इक्वल टू -4. क्या करते हैं अपन? ये ए बी के वैल्यूज को अपन सेकेंड एक्सप्रेशन में रख देते हैं. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है, यहां पे रख देते हैं 2e raised to x plus 5. a is how much? 5. 2e raised to x plus 1. अच्छा, ये b -4 आता है ना, b की जगह पे -4, 2e raised to x. हाँ, एक चीज रह गई बताना, ये जो है ना, यहाँ पे तुम जब फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे रीजन लिखो, इंटीग्रल f dash of x upon fx dx is equal to log of mod of fx plus c. ओके, ये फॉर्मूला तुम लगा रहे हो ना, वहां पे बाजू में रीजन लिखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. चलो, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? 2e raised to x plus 5 and 2e raised to x plus 1. इंटीग्रल 2e raised to x plus 5 upon 2e raised to x plus 1 dx. न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो. 5 2e raised to x plus 1 minus 4 2e raised to x upon 2e raised to x plus 1 dx. ठीक है, now separate it out. 5 into 2e raised to x plus 1, 2e raised to x plus 1 dx minus integral 4 into 2e raised to x, 2e raised to x plus 1 dx. This and this will go. इंटीग्रल 5 dx क्या हो जाता है? 5x हो जाता है. 4 को बाहर निकालो, 2e raised to x upon 2e raised to x plus 1 dx. क्या दिखाई दे रहा है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किस में प्रेजेंट है? न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. देखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. सो व्हाट इज दिस? लॉग ऑफ mod of डिनोमिनेटर प्लस c. रीजन क्या लिखोगे? इंटीग्रल f dash of x upon fx dx is what? log of mod of fx plus c. रीजन लिखना पड़ेगा ना, ये चीज, ये रीजन लिखना पड़ेगा. तुमने ये कहां से लाया, ये उन्हें समझ में आना चाहिए. ओके, सो जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, यू कैन राइट व्हाट? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. बड़े बड़े क्वेश्चंस, जो बहुत बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस आता है ना, तो तुम ये चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हो. लेकिन अगर मान के चलो 2 मार्क्स के लिए सिर्फ यही पूछा उन्होंने, 2 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें वहां पे टी वगैरह लेके दिखाना पड़ेगा, जो कि हमने 5.2 में ऑलरेडी सॉल्व किया है वैसे सारे क्वेश्चंस. ठीक है, सो रिमेंबर this thing that you can use that formula directly. अब अपन करेंगे सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको ना थोड़ा सा अरेंज कर लो. अरेंज कर लो एज इन, उसको थोड़ा सा -12e raised to x plus 20 upon 3e raised to x
-4dx। ओके, अरेंज किया हमने थोड़ा सा। और अब अपना न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर डी बाई ए इंटू डिनोमिनेटर बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अप्लाई करो। चलो ट्राई आउट। चलो बोलो। डायरेक्ट आंसर मत बताओ, मुझे पहले ए एंड बी के वैल्यूज बताओ, फिर ए एंड बी के वैल्यूज आने के बाद ही समझ में आता है कि तुम्हें आंसर आएगा नहीं आएगा आगे। चलो ए एंड बी के वैल्यूज बताओ पहले। वेरी गुड अनुजा, करेक्ट। बाकी लोग? मानसी एक बार चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। आज फाउंडेशन का लेक्चर है ना अकाउंट्स का वगैरह? तो अपना भी होगा फिर मैथ्स का। e⁻⁸ कहां से आया? ओके ओके ओके, चलो। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ओके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, हाँ मानसी अब सही है, अब सही है। -12 e⁻x + 20 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d by dx of denominator. So -12 e⁻x + 20, 3a e⁻x - 4a, 3 e⁻x का डेरिवेटिव 3 e⁻x ही हो जाएगा, है ना। एक्चुअली इसको ऐसे ही रखते हैं सेकेंड स्टेप में।
अब सिंप्लीफाई करते, ठीक है। सो -12e⁻x + 20 is equal to 3a e⁻x - 4a + 3b e⁻x, ठीक है। नाउ ये 3a और ये 3b एक साथ ले लेते हैं, -12 के साथ इक्वेट करते हैं, ओके। इक्वेटिंग दी टर्म्स, -12 is equal to 3a plus 3b plus 20 is equal to -4a. So a is what? -5, है ना। a is what? -5. तो इस a का वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। -12 is equal to -5 plus 3b. दिस इज -15, राइट। -15 को यहाँ पे लेके आओ, +15 हो जाएगा। 3 is equal to 3b, b is equal to 1. Okay, b is equal to 1 आया, a is equal to -5 आया। Now we are going to substitute these values in this second expression, ठीक है, this second expression। तो क्या आएगा, -12e⁻x + 20, a is what? -5, 3e⁻x - 4, ओके, +1 3e⁻x, ठीक है। चलो नाउ इंटीग्रेट दिस थिंग। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारे पास, -12e⁻x + 20 अपॉन 3e⁻x - 4 dx। न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो, -5 ये जो है ये रिप्लेसमेंट है ना अपनी, -5 3e⁻x - 4 प्लस 3e⁻x अपॉन 3e⁻x - 4 dx, ठीक है। 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, -5 3e⁻x - 4 अपॉन 3e⁻x - 4 dx plus integral 3e⁻x. Okay, now this and this will go, -5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -5x प्लस दिस इज व्हाट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो इट इज log of mod of डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो इट इज व्हाट, log of mod of डिनोमिनेटर, राइट। ओके, so this is done. Okay, this question is done. Now one more question is remaining. कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उस क्वेश्चन में भी, सिर्फ 2 आया है, बी केयरफुल। (4e⁻² -5). ट्राई आउट दिस वन, चलो कोशिश करो फटाफट।
चलो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन दिस केस? पहले ए एंड बी के वैल्यूज बताओ, देन प्रोसीड. नो वन. ए और बी के वैल्यूज चाहिए हमें. ई रेस टू 2t कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी. चलो बोलो फटाफट. वन बाय 13 आ रहा है. वन बाय 13. चेक करो मानसी, कुछ तो गड़बड़ है. चलो चेक करते हैं एक बार. ओके. ओके. न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ओके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स. नहीं लिखेंगे अभी, डी बाई डी टी लिखेंगे. ओके, डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर ना. Now 3 e raised to 2t plus 5, multiply this inside. 4a e raised to 2t, multiply this inside, minus 5a plus b into, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 4 बाहर लेंगे और e raised to 2t का डेरिवेटिव कितना होता है? e raised to 2t into 2. ठीक है. हाँ, 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज, वी आर यूजिंग विच रूल? वी आर यूजिंग चेन रूल, है ना. तो e रेस टू x की तरह तो उसको करेंगे ही, e रेस टू 2t. e रेस टू 2t को e रेस टू x की तरह करेंगे, e रेस टू 2t, लेकिन x की जगह पे जो भी आता है उसके डेरिवेटिव से अपन मल्टीप्लाई करता है ना, चेन रूल. यस, e रेस टू 2t का डेरिवेटिव कैसे होता है? e रेस टू 2t का डेरिवेटिव कैसे होगा? e रेस टू 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t बाई t. जो भी x की जगह पे आता है उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना रहता है? मल्टीप्लाई करना रहता है. डोंट फॉरगेट दिस. ओके, so this becomes 8 e raised to 2t. कितना आया ये? 3 e raised to 2t plus 5 is equal to 4a e raised to 2t minus 5a plus 8b e raised to 2t. ठीक है. So what is this? Equating the terms, ना. इसको थोड़ा सा ए बाहर निकाल के लिखते हैं. ठीक है.
So 3 is equal to 4a plus 8b. And 5 is equal to minus 5a. So a is how much? Minus 1. इस a को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. So what is this? Minus 4 plus 8b. Which is what? तो b कितना हो जाएगा? This is, ये minus 4 को शिफ्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, equal to 8b. So b is what? 7/8. b कितना आया? 7/8. चलो, let's replace this now. Let's replace this now. Okay, substituting. A is equal to minus 1 and b is equal to 7/8. So this is 3 e raised to 2t plus 5 upon 4 e raised to 2t minus 5 dt. चलो रिप्लेस कर दो इसको. a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. a कितना आया? -1. सो माइनस e raised to 2t minus 5 प्लस b का वैल्यू 7/8 है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. 7/8. दिस इज 4 2 जा 8 ना. 8 e raised to 2t upon what? 4 e raised to 2t minus 5 dt, है ना. So this is equal to, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4 लिखना चाहिए था यहाँ पे. Yes. So minus 4 e raised to 2t minus 5 upon 4 e raised to 2t minus 5 dt plus integral 7/8 8 e raised to 2t upon 4 e raised to 2t minus 5 dt. ठीक है. अब देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन हमें छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एक्चुअली जरूरत नहीं है. इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर प्रेजेंट है, एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं. जस्ट टेक दिस 7/8 आउट. ये तो चला ही गया. ओके, माइनस dt. 7/8 I have taken out. So what is this? 8 e raised to 2t 4 e raised to 2t minus 5 dt. 4 e raised to 2t का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. कंसिडरिंग द चेन रूल, ऑब्वियसली जब तुम 4 e raised to 2t का डेरिवेटिव लोगे, 4 e raised to 2t minus 5 का डेरिवेटिव जब तुम लोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 बाहर, e raised to 2t into 2, ये होगा ना उसका डेरिवेटिव. यस. तो ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या आएगा? इंटीग्रेशन माइनस टी. और यहाँ पे क्या आएगा? 7/8 log of mod of 4 e raised to 2t minus 5 plus c. That's it. Done. Okay, so this is the answer. Okay, so this was all about your 5.3. दो क्वेश्चंस ले लो प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही होमवर्क के लिए. सिमिलर क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप की. 3 e raised to x minus 4 upon 4 e raised to x plus 5 dx. इसका आंसर आ जाता है -4/5x 31/20 log of mod of 4 e raised to x plus 5 plus c. And there is one more, which is 4 e raised to x minus 25 2 e raised to x minus 5 dx. इसका आंसर आ जाता है 5x minus 3 log of mod of
ओके। कोई कोई क्वेश्चंस है डिफिकल्ट लेवल के फाउंडेशन में भी, बट हाँ मतलब थोड़े लॉजिकल पूछते हैं इंस्टेड ऑफ बहुत सारे स्टेप्स एंड बहुत लेंथी क्वेश्चंस पूछने की बजाय वो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो नोट इट डाउन। Then you can leave.